माता जन्म दे कर पालती, हो माता जन्म दे कर पालती, और पिता का जीवन पर एहसान है। माता और पिता में ही भगवान है, भगवान है। माता और पिता में ही भगवान है, भगवान है। इनसे होती ईश्वर की पहचान है। ओ, माता और पिता में ही भगवान है, भगवान है। इनसे होती ईश्वर की पहचान है। जय हो। कर ममता पिलाती दूध में माता, घोल कर ममता पिलाती दूध में माता, थाम कर उंगली पिता चलना है सिखलाता, थाम कर उंगली पिता चलना है सिखलाता। घोल कर ममता पिलाती दूध में माता, घोल कर ममता पिलाती दूध में माता, थाम कर उंगली पिता चलना है सिखलाता, थाम कर उंगली पिता चलना है सिखलाता। इनके चरणों जय हो, इनके चरणों में बैकुंठ का धाम है, धाम है। इनके चरणों में बैकुंठ का धाम है, धाम है। इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता और पिता में ही भगवान है, भगवान है। माता और पिता में ही भगवान है, भगवान है। इनसे होती ईश्वर की पहचान है। बड़ी खुशी हो रही है कि माताएं जब यहाँ आती हैं तो अपने साथ में एक कलम और डायरी लेकर के आती हैं, और कुछ माताएं बैठ करके भजन लिखती हैं। देख करके अच्छा लगता है। जय कर अपनी खुशी हमको हंसाती है, त्याग कर अपनी खुशी हमको हंसाते हैं। खुद रहे भूखे मगर हमको खिलाते हैं, खुद रहे भूखे मगर हमको खिलाते हैं। इनसे बढ़कर जय हो, इनसे बढ़कर कोई ना दयावान है, वान है। इनसे बढ़कर कोई ना दयावान है, वान है। इनसे होती ईश्वर की पहचान है। ओ, माता और पिता में ही भगवान है, भगवान है। इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता और पिता में ही भगवान है, भगवान है। इनसे होती ईश्वर की पहचान है, पहचान है भगवान है, पहचान है भगवान है। माता और पिता में ही भगवान है, भगवान है। इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता और पिता में ही भगवान है, भगवान है। इनसे होती ईश्वर की पहचान है। हर
मुसीबत से दुआ इनकी बचाती है, हर मुसीबत से दुआ इनकी बचाती है, हो कृपा इनकी तो मंजिल पास आती है, हो कृपा इनकी तो मंजिल पास आती है। जिनके घर में माता पिता हो ना, जब भी घर के बाहर निकलो उनको प्रणाम करके जाओ कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। उनके मुंह से सदैव आशीर्वाद ही निकलेगा। और याद रखना, जिस दिन इनसे आशीर्वाद लेकर के गए, शाम को आओगे तो फतेह होकर के आओगे, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। फिर उनके चरणों में आके प्रणाम करना और कहना आपके आशीर्वाद से मेरा ये काम हो गया है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल एक सम्मान चाहिए। अरे सामान तो उन्होंने पाल पोस के हमें जो बड़ा किया ना, तो हमारे बचपन से जीवन पर्यंत तक हमें उपहार ही उपहार दे करके, अरे सामान तो वे खुद खरीद करके ला करके हमें दिए हैं, पर उन्हें तो सम्मान चाहिए, और सम्मान के अतिरिक्त तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जय हो। मुसीबत से दुआ इनकी बचाती है, हर मुसीबत से दुआ उनकी बचाती है, हो कृपा इनकी तो मंजिल पास आती है, हो कृपा इनकी तो मंजिल पास आती है। चरणों को जय हो। हृदय में बस धर लो इनका ध्यान है, ध्यान है, हृदय में बस धर लो इनका ध्यान है, ध्यान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता और पिता में ही भगवान है, भगवान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है, से होती ईश्वर की पहचान है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन के पहले कथा कहां तक सुनी थी, आपसे पूछना चाह रहा हूं। जय श्री कृष्ण। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक माटी की महिमा सुने। एक माटी को एक कुम्हार कुदाली लेकर के जाता है और वहां पर कुदाली को बार बार गढ़ा गढ़ा करके और मिट्टी को खोद करके लाता है। मिट्टी कुछ नहीं कहती। उसके बाद उस मिट्टी को ला करके अपने घर के आंगन में डालता है और खूब पानी डाल डाल के पैरों से रौंदता है। पैरों से रौंदने के बाद भी वो मिट्टी कुछ नहीं कहती। उसके बाद वह उसे गूंथ करके चाप के ऊपर चलाता है और थाप लगा लगा करके उसकी हांडी बना लेता है। उस हांडी को फिर भट्टे के अंदर तपाता है, फिर भी वो मटकी कुछ नहीं कहती। और जब बेचने के लिए वो कुम्हार जाता है बाजार में, तो आप और हम जैसे खरीदते हैं तो उससे बार बार बजा बजा के देखते हैं। इतनी चोट सहने के बाद भी वो माटी का घड़ा में ठंडा पानी पिलाता है, कभी गर्म नहीं पिलाता। तो विचार किया कि आज मैं भी चेक कर लेता हूं कि कथा सुनने के लिए आप इतनी ध्यान अवस्था में बैठे हैं, तो बताइए कहीं न कहीं कहते हैं ना भगवान का रूप होते हैं हमारे नटखट बालक। तो आज ऐसा लगता है कि बलदाऊ और कन्हैया दोनों आकर के हमें दर्शन दे रहे हैं और हमारे ये धाम गोकुल वृंदावन धाम बन गया है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही अब कथा सुनाते हुए सदगुरुदेव कहते हैं कि संदेशा लेकर के जा रहे हैं। उद्धव जी से कहा मेरे ही वस्त्र पहन के जाना, वही लंगोटी पहनी, वही उपरना पहना और वही पगड़ी पहनाई जो कन्हैया को यशोदा मैया ने पहनाई थी। वही दारुक गया, वही रथ लेकर के गया। सारी गोपियां बैठी हैं, माटी के घड़े लेकर के जल भरने के बहाने आती हैं, सब आपस में बात करती हैं। देखते ही देखते रथ दौड़ करके आ रहा है। रथ आ रहा है दौड़ करके। घोड़े जब दौड़ करके आते हैं
तो उनकी हिनहिनाहट को सुन करके उठ करके खड़ी हो जाती है गोपियां। अरे देखो, ये तो वही मुँहे 5 घोड़े हैं जो उस दारुक सारथी के रथ में जुटे हुए थे, जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर ले गया था। अरे हमारा कन्हैया आ रहा है, देखो वही पगड़ी है, वही पगड़ी पर मोर पंख है, हमारा कन्हैया आ रहा है। मानो कि आज दारुक को रथ दौड़ाते हुए देख करके सूर्य देवता का रथ भी रुक जाया करता था। दारुक का भी रथ रुक जाया करता था। आज दारुक जब लेकर के चलता है तो दौड़ करके गोपियां जाती हैं। जो माटी के घड़े रखे थे सामने जल भरने के, उन पर पांव रख के जाती हुए चटक जाते हैं और दौड़ करके जाती है रथ को रोक करके। कुछ गोपियां इधर से खींचती है हाथ पकड़ के उद्धव जी का, कुछ उधर से, कोई उपरना खींच रहा है, कोई पगड़ी को खींच रहा है। क्रोधित हो जाते उद्धव जी, अरे क्या बावरी हो गई हो, अरे कौन हो गुजरियो, चलो दूर हटो मुझसे। अरे कन्हैया हमसे कहता है कि कौन हो, अरे मैं तुम्हारा कन्हैया वनैया नहीं, मैं तो उद्धव हूं उद्धव। सारी गोपियां दूर हट जाती है। अरे हारी सखी, ये तो कोई बहरूपिया है जो हमारे कन्हैया का रूप धर करके आया है। हमारा कन्हैया होता ना तो रथ से कूद करके हमारे पास आ जाता। सखी मुझे लगता है कि कन्हैया ने इस बहरूपिये को भेजा है देखने के लिए कि गोपियां जीती है कि मर गई है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सारी गोपियां कन्हैया को दिन रात याद करती है। उद्धव जी ने कहा कि ये संदेशा तुम्हारे लिए भेजा है, ये लो। संदेशे को जैसे ही दिखाया, सारी सखियां छीना झपटी करने लगी। ललिता ने खींच लिया और खींच करके अपने साथ लेकर के चली गई। ललिता सखी लेकर के गई, संदेशे को जैसे ही खोल करके पढ़ने लगी और पढ़ते हुए टप 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 अश्रुओं के टपके गिरने लगे, आंसुओं के, और रथ में से कूद जाते हैं उद्धव जी और उस संदेशे को छीन लेते हैं। अरे क्या बावरी हो गई हो, सारी मसी सारी शाही धुल जाएगी तुम्हारे आंसुओं की धाराओं में। पढ़ना है तो पढ़ती क्यों नहीं? ललिता कहने लगी, यहां पढ़ना किसको आता है? तुम्हें पढ़ना नहीं आता है? हाँ, हमारे लिए तो शाम अक्षर भैंस बराबर है। ताली बजा करके हंसने लगे उद्धव जी। एक कानो एक खोड़ो और राम मिलायो जोड़ो। एक वो है जिसको संदेशा लिखना नहीं आता फिर भी भेजना जरूरी है, और एक ये सखियां जिनको पढ़ना नहीं आता फिर भी मंगवाना जरूरी है। वाह रे वाह, मुझे बावरा बना के यहां भेज दिया। ललिता कहने लगी, मुझे सब पता है कन्हैया ने क्या लिखा है। क्या लिखा बताओ? उसने लिखा है ना कि अरियो सखी, प्रातः उठते ही जब मैया के श्रृंगार करने के बाद मैं अपने घर के आंगन में जाता था तब तुम्हें देखता था, और रात्रि में जब सोने के लिए मैया मुझे थपकी दे करके गोद में और जब अपने आंगन में चक्कर लगाती थी तब छुप करके तुम मुझे देखती थी और मैं भी तुम्हें निहारता था। तो उठने से लेकर के सोने तक मैं तुम्हारे साथ रहता था, इसलिए ऐसा समझना आज भी तुम्हारे साथ ही। जब तो हांडी के अंदर दधी लेकर के बेचने को जाती हो, उस हांडी में भी कभी झांक के देखना मैं ही दिखूंगा, और छीके के ऊपर जब माखन की हांडी रखती हो उसमें कभी झांक करके देखना, उसमें भी तुम्हें कन्हैया दिखेगा। दिन रात तुम्हारे साथ रहता हूं, फिर क्यों इतनी विरह की अग्नि में जल रही हो? चकित हो गए उद्धव जी। जो कुछ मुझसे लिखवाया था वही बिना पढ़े समझ गई। ये तो प्रेम का पाठ है, आज मुझे समझ में आया है। गोपियों के सामने हाथ जोड़ करके